प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.2 प्रश्न 4 आपको बता रहे हैं। तो प्रश्न 4 में क्या है, 3.2 में देखेंगे, यदि बहुपद x px के लिए p-1 बराबर 3 हो तो बहुपद px को x+1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है ना, देखिए, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि px के लिए p-1 बराबर क्या है 3। तो हम यहाँ पर पहले हल देखिए, हल के लिए क्या लिखेंगे, ये दिए हुए कि p-1 बराबर 3। यहाँ क्या दिए हुए प्यारे बच्चों कि p-1 बराबर 3, यही तो है। अब हम लोग जानते हैं गुणनखंड परिमेय क्या होता है, px बराबर 0। गुणनखंड परिमेय से हम लोग क्या जानते हैं, px बराबर 0 जानते हैं। मतलब यह x का मान है, यह x का मान है। यहाँ देखिए x है तो ये x का मान है, मतलब px बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 3। यानी कि यहाँ से देखेंगे, ये x का मान कितना दिए हुए हैं, x का मान है -1। अब ये -1 जो आप देख रहे हैं, ये किसका मान है, ये x का मान, यहाँ -1 हम लिख दिए। अब इस -1 को हम इधर लाएंगे तो x+1 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 0 का मान यहाँ देखिए x+1, ठीक है ना, और बराबर ये 0 के बदला हम क्या लिख सकते हैं, तो 0 के बदला हम px लिख सकते हैं। ये तो गुणनखंड परिमेय द्वारा होता है, हम लोग जानते हैं, थ्योरी होता है कि गुणनखंड परिमेय द्वारा क्या होता है, px बराबर 0। तो यहाँ 0 की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, 0 के जगह पे px लिख सकते हैं, px। अब यहाँ हम देख क्या रहे हैं, x+1 या x+1 बराबर देखिए क्या होगा, px बराबर यहाँ कितना देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं। तो यहाँ px के जगह पे कितना डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 3। px के जगह पे कितना रखेंगे, 3। तो कहने का मतलब x+1 से क्या कर रहे हैं, भाग दिए हैं। तो x+1 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, ये मेरा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ देखिए px को आपके बुक में भी बोल रहा है कि px को x+1 से भाग देने पर, तो यहाँ देखिए px को x+1 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बच रहा है, ये 3। तो इस प्रकार से आपका क्या उत्तर आएगा, x+1 बराबर कितना आ गया, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह 4 नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं। यहाँ आप एक बार इसको लिख सकते हैं ऐसे कि x+1 से, ठीक है ना, भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल बराबर कितना आया है, 3। यही तो मेरा उत्तर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, किसको, px को। यहाँ लिखेंगे कि px को x+1 से भाग देने पर शेषफल कितना आया, तो 3 आया। इस प्रकार से आपका यह कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो दिया था ना, यहाँ p-1 बराबर 3, तो यहाँ देखिए लिखेंगे, और ये x का मान होता है, तो px बराबर ये 3 है तो 3। अब इसी चीज़ को यहाँ लिखे हैं, x बराबर क्या लिखेंगे, -1, -1 को इधर लाएंगे तो +1, तो x+1 बराबर 0। और ये गुणनखंड परिमेय द्वारा 0 किसके बराबर होता है, px के बराबर। तो 0 के जगह पे कितना डाल देंगे, px डाल देंगे। और px का मान यहाँ हम लोग कितना निकाले हैं, 3 दिया हुआ था, 3। तो यहाँ हम 3 रख दिए, यानी x+1 से भाग देने पर शेषफल कितना आया, 3 आया। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 तो बता ही दिए, अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, यदि बहुपद px के लिए p-2/3 बराबर 0 तो बहुपद px का एक गुणनखंड लिखे। देखिए प्यारे बच्चों, फिर वही है कि यहाँ हम पहले हल आपको
बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि गुणनखंड परिमेय क्या होता है कि px बराबर 0, ये मेरा गुणनखंड परिमेय होता है। अब दिया हुआ क्या है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे कि दिया है कि p-2/3 बराबर क्या दिए हुए प्यारे बच्चों, 0 दिए हुए हैं। p-2/3 बराबर 0, इसको हम क्या कहते हैं, x का मान कहते हैं इसको हम। तो मतलब px बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि x का मान कितना दिए हुए हैं, -2/3 दिए हुए हैं। अब इसी -2/3 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा, और ये बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, और 3 में x से गुना करेंगे, 3x, 3 से 3 कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इधर बराबर 0 हो गया। अब 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3x + 2 बराबर 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब इसी 0 के बदला हम क्या लिख सकते हैं, इसी 0 के बदला हम लिख सकते हैं px। देखिए यहाँ 0 के बदला हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0 के बदला यहाँ हम px लिख सकते हैं। तो ये 0 के बदला हम क्या लिख दिए, px लिख दिए। अब इसी px को हम लिख दिए तो आपके किताब में क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि px का एक गुणनखंड कितना आया, तो px का एक गुणनखंड 3x + 2 आया। तो यहाँ कहेंगे इसलिए px का एक गुणनखंड क्या होगा, px का एक गुणनखंड कितना रहा प्यारे बच्चों, 3x + 2। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इसको बताते हैं। जो दिया गया, ये तो गुणनखंड परिमेय होता है px बराबर 0। अब दिया गया था क्या कि p-2/3 बराबर 0। अब ये तो x का मान होता है तो px बराबर यहाँ 0। अब x का मान जो होता है यहाँ हम आपको लिखकर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आपको हम x बराबर कितना है, -2/3। अब -2/3 को इधर लाएं तो +2/3, एलसीएम इसका लिए तो 3। इस प्रकार से आपका ये आया, देखने को मिला। तो इस 0 के बदला हम क्या रखे हैं, यहाँ देखिए px, तो यहाँ लिख दिए px, और यही px का एक गुणनखंड कितना आया, 3x + 2, जो यही आपका उत्तर हो गया। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कितना नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर देखेंगे प्रश्न, यदि बहुपद px के लिए p-3 बराबर 2 हो तो px - 2 का एक गुणनखंड लिखने के लिए कह रहा है आपको। ये 6 नंबर है। तो हम जानते हैं कि पहले देखिए यहाँ हल लिखेंगे, हल। अब क्या दिए हुए हैं, यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, p-3 बराबर 2। यही तो दिए हुए है, p-3 बराबर 2। अब ये x का मान होता है तो हम इसको कहेंगे px, ठीक है ना, और बराबर ये क्या है यहाँ 2, या इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 को इधर लाएंगे तो p-2 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये जो आप देखे हैं किसका मान दिया हुआ है, x का मान। तब यहाँ क्या है, तब x बराबर ये क्या दिए हुए था, -3 दिए हुए था। x बराबर क्या दिए हुए हैं, तो यहाँ देखिए ये -3, तो -3 है तो इस x को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, +3। -3 को इधर लाएंगे तो x + 3 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हमें देखना क्या है प्यारे बच्चों, ये 0 के बदला या x + 3 लिखेंगे, और 0 के बदला यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, इस 0 के बदला px - 2 यहाँ पे लिखेंगे कि px - 2। अब हमसे मांग रहा था क्या कि px - 2 का एक गुणनखंड लिखे, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, px - 2 का यहाँ लिखेंगे, इसलिए px, ठीक है, और -2 का
एक गुणनखंड कितना आया, x+3 आया, x+3 आया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से मेरा 6 नंबर कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। 6 नंबर फिर से आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ था 6 नंबर क्वेश्चन में, यदि बहुपद px के लिए p-3 बराबर 2 हो तो px-2 का एक गुणनखंड लिखे। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, p-3 बराबर 2, तो इसको आप लिख दीजिए। अब ये जो मान है ये x का मान होता है, यानी px बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। अब इसी 2 को हम इधर लाएंगे तो -2, और इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। ठीक है। तब ये जो x का मान था उसको यहाँ से लिखेंगे, x बराबर कितना दिया था, -3। -3 को आप इधर लाएंगे तो +3, और इधर क्या बचेगा, 0। अब इस 0 के बदला देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 0 के बदला क्या लिखेंगे, px-2। तो यहाँ देखिए 0 के बदला यहाँ क्या लिख दिए हैं, px-2, और यही है px-2। और यही हमसे मांग रहा था कि px-2 का एक गुणनखंड कितना आएगा, तो x+3 आएगा। तो यही तो लिखे हैं आपको कि px-2 का एक गुणनखंड x+3 है। ठीक है ना। क्या है, बराबर कितना है ये, x+3। यही आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका 4, 5 और 6 नंबर कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। आज को क्लास में ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।